आइए शुरू करते हैं 15वां अध्याय। मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, कभी दक्ष की पुत्री सती ने बादलों के घिर जाने पर हिमालय पर्वत के शिखर पर स्थित शिव से कहा, इस समय बादलों के आगमन का अत्यंत कष्टकर समय आ गया है। अनेक रंगों के बादलों से आकाश और दिशाएं स्थगित हो गई हैं। कदम्ब रंजगणों से युक्त जब बिंदुओं की वर्षा करने वाले वायु हृदय को विदीर्ण करती हुई अत्यंत वेग से बह रही हैं। धारा प्रवाह जल वर्षाते हुए पताकाओं की भांति विद्युत को धारण किए हुए मेघों की तेज और उच्च स्वर की गर्जना से किसका मन शुद्ध नहीं हो जाता। मेघों से घिरा होने से न तो सूर्य दिखाई देता है और न चंद्रमा। दिन भी विरहियों के कष्ट को बढ़ाने वाली रात्रि की भांति प्रतीत होता है। हे शंकर, गरजते हुए मेघ वायु से प्रेरित हो एक स्थान पर स्थित नहीं रहते। ऐसा लगता है मानो ये लोगों के सिर पर ही गिर जाएंगे। हे हर, वायु के द्वारा प्रताड़ित ये विशाल वृक्ष आकाश में नाचते हुए दिखाई देते हैं, जो डरने वालों को डराने वालों तथा कामुजनों को उनकी इच्छा के अनुरूप लगते हैं। चिकने नीले काजल के समान श्याम रंग के बादलों के पृष्ठभाग पर शोभित बगलों की कतार यमुनों की पीठ पर उठते हुए ऊंचे ऊंचे फेन की भांति शोभायमान हो रही है। काले बादलों के मध्य क्षण क्षण चमकती हुई बिजली समुद्र में प्रज्वलित बड़वामुख अग्नि के समान शोभित हो रही है। भवन के आंगनों में भी पौधे उगाए हैं। अन्यत्र के इनकी उत्पत्ति के विषय में मैं क्या कहूँ। इस वर्षा ऋतु में मंदिर की भांति पवित्रतम मन भी विकारग्रस्त हो रहे हैं, तो सामान्य चित्त की क्या बात है। यह विशाल हिमालय श्यामल हरे भरे वृक्ष से ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे मंदराचल वृक्षों तथा उनके पत्रों से ढका हुआ क्षीरसागर स्थित हो। जैसे कलयुग में लक्ष्मी सज्जनों को छोड़कर ऊंचे दिखते नीच पुरुषों के पास चली जाती है, वैसे ही कोटज वृक्षों के पुष्पों ने वह शोभा धारण की है जो कभी किंशुकों की होती थी। वृष्टि की सूचना देने वाले मोर बादलों के शब्द से प्रसन्न हो प्रत्येक वन में निरंतर ध्वनि कर रहे हैं। हे हर, मेघों की ओर मुँह किए अत्यंत मतवाले चातकों की वृष्टि की समीपता सूचक मधुर ध्वनि सुनिए। आकाश में इंद्रधनुष ने इस बादलों के बाण की तीव्रता को सहने के लिए उदित होकर अपना स्थान बना लिया है। मेघों की इस दुर्नाति को देखो, जो मयूर और चातकों का अनुगमन करते हुए ओले से मुझको कष्ट पहुंचा रहे हैं। हे गिरीश, अपने मित्र बादलों द्वारा मयूर और मृगों के पराभव को देखकर हंस मानसरोवर से दूर चले जा रहे हैं। इस विषम समय में काक और कोरक जैसे शूद्र एवं अर्ध विकसित जंतु भी अपना आश्रय बना रहे हैं, तो आप जैसे महादेव बिना आवास के कैसे सुखी रह सकते हैं। हे पिनाकधारी, मेघों के घिर आने से उत्पन्न भय मुझे कष्ट दे रहा है, इसलिए मेरे कथानुसार आप शीघ्र ही आवास निर्माण हेतु प्रयत्न कीजिए। कैलाश पर, हिमालय पर या महाकौशी प्रताप पर अथवा पृथ्वी पर काशी आदि क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी आपके योग्य हो, वहाँ आप अपना आवास कीजिए। एक बार में ही उस अपनी प्रिया दाक्षायणी द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सिर पर चंद्रमा की श्वेत किरणों की आभा से श्वेत निर्मल हुए शंकर थोड़ा हंसे तथा सभी तत्वों को जानने वाले महात्मा शिव ने मुस्कान से भिन्न हुए होठों से
परमेश्वरी सती देवी को संतुष्ट करते हुए कहा, हे मन का हरण करने वाली मेरी प्रिया, इन मेघों से मत डरो। मैं प्रेम से तुम्हारा ऐसे जगह आवास बनाऊंगा जहां बादल पहुंच भी नहीं सकते। मेघ तो सदैव वर्षा में भी हिमालय पर्वत के नितंब तक ही विचरण करते हैं। उसी प्रकार कैलाश के भी कटि प्रदेश तक ही बादल संचरण करते हैं, कभी उससे ऊपर नहीं जाते। सुमेरु पर्वत के मध्य भाग में भी पुष्कर तथा आवर्तकादि बादल ऊपर नहीं जाते, ये घुटने तक ही रहते हैं। हे प्रिय, इन उपर्युक्त पर्वतों में से जिस किसी पर भी तुम्हारा रहने का मन चाहे मुझे शीघ्र बताओ। वायुवृंद से चंचल, सुवर्ण पक्षों से युक्त, अपनी इच्छा से विचरते पक्षीगण अपनी मधुर ध्वनि से हिमालय पर्वत पर तुम्हारे लिए कौतुक हेतु सदैव उपयोगी रहेंगे। सिद्धों की पत्नियां उत्सुकतावश हिमालय के मणिमय फर्श पर इच्छानुसार विहार करती हुई फल पुष्पादि प्रदान के द्वारा तुम्हारा उपकार कर तुम्हारे प्रति निरंतर सखी भाव की लालसा रखेंगे। रंग कर्म में श्रेष्ठ जो भी देव कन्याएं, पर्वत कन्याएं तथा नाग कन्याएं हैं, वह सभी तुम्हारे अनुमोदन में यौवनावस्था के अनुराग युक्त होकर तुम्हारी सदैव सहायता करेंगी। वह सुंदर रूप वाली स्त्रियां तुम्हारे इस अतुलनीय रूप तथा सुंदर मुख को अपलक देखती हुई नित्य अपने शरीर की रूप, गुण, कांति की दृष्टि से अपनी अवहेलना करेंगी। जो पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका है, वे अपने रूप और गुणों के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वे भी नित्य सूचनादि के माध्यम से तुम्हारे वहाँ मनोविनोद करेंगी। गिरिराज से वंदित स्त्री वृंदों से प्रेम प्रकट की जाती हुई उदार रूप वाली तुम्हें मैं वही सदैव अपने कुल के अनुरूप गुणों द्वारा प्रेम पूर्वक शिक्षा प्रदान कराऊंगा। हे प्रिय, क्या तुम विचित्र कोकिल ध्वनि से आनंदित कुंजों से घिरे हुए सदैव वसंत के प्रभाव से युक्त उस स्थान पर जाना चाहोगी? वह सभी कामना प्रदायक कल्प वृक्ष नामक वृक्षों एवं हरी घासों से घिरा हुआ है। वहाँ तुम उसके पुष्पों का उपयोग कर सकोगी। हे महाभागो, वहाँ शांत अहिंसक पशुओं, मुनियों एवं योगियों तथा अनेक मृग समूहों से घिरा स्फटिक और सोने चांदी की चहार दीवारी से सुशोभित मानस आदि सरोवरों से घिरे होने के कारण विशेष रूप से सुसज्जित देवालय होगा, जो खिले हुए स्वर्णमय रत्ननालों वाले कमलों से भरे शिशुमार, कच्छप, मकर, शंख तथा मछलियों से उपयोग में लाए सुंदर नीले कमलों से युक्त, सैकड़ों देवियों के स्नान के कारण चंदन कुमकुम आदि के विचित्र चंदन माल आदि से सुगंधित स्वच्छ आभा वाले जलों से भरे हुए हैं। वे अपने तट पर स्थित हरी घासों तथा ऊंचे वृक्षों से, जिनकी स्वयं उत्पन्न शाखाएं नाचते हुए हवा कर रही थी, से सुशोभित थे। वे सरोवर कलहंस, सारस, मत्त, चक्रवाकों के समूह तथा मधुर ध्वनि द्वारा आनंदित करते भ्रमरों से सुशोभित हैं। क्या तुम इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, कौणपराज, वायु, ईशान आदि लोकपालों की पुरियों से घिरे हुए ऊंचे शिखरों से युक्त रंभा, शची, मेनका आदि सुंदरियों के समूह से सेवित देवताओं के निवास स्थान, सबके सारभूत मेरु नामक महागिरी को अपने आवास के रूप में चाहती हो? वहाँ सैकड़ों देवियों तथा अप्सरागणों से सेवित देवी शची नित्य तुम्हारी उचित सहायता करेंगी। अथवा वित्तेश कुबेर की अलकापुरी के समीप विराजमान मेरे उत्तम आश्रय स्थान कैलाश पर्वत को अपना आवास स्थान बनाना चाहती हो?
वह गंगा के जल समूह से पवित्र किया हुआ तथा पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेताभा वाला है। उसकी गुफाओं पे और चोटियों पे सदैव यक्ष कन्याएं कामनाएं करती हैं। हे सुंदरी, वह अनेक मृग गणों से युक्त है, सैकड़ों कमल के सरोवरों से घिरा हुआ है। सभी गुणों से वह सुमेरु के समान ही है। इन उपर्युक्त स्थानों में जहाँ तुम्हारे अंतःकरण की लालसा हो, वह मुझे शीघ्र बताओ, मैं तुम्हारा आवास वहीं कर दूंगा। तब दाक्षायणी ने शंकर के द्वारा कहे जाने पर मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी इच्छा प्रकट करते हुए महादेव से ये कहा, मैं आपके साथ हिमालय पर्वत पर निवास करने की इच्छा रखती हूँ, इसलिए शीघ्र ही उसी महान पर्वत पर वास कीजिए, आवास बनाइए। इसके बाद उनके वचन को सुनकर शिव परम प्रसन्न हुए तथा दाक्षायणी के साथ सिद्धजनों की स्त्रियों से युक्त मेघ और पक्षियों से भी अगम्य सूर्य किरणों से सुशोभित हिमालय पर्वत के उच्च शिखर पर चले गए।